अरे तू फिक्र क्यों करता है? इस बार आऊंगा ना तो हमेशा के लिए आऊंगा। वैसे पापा, आप जब घर पे नहीं होते ना तो बहुत लोनली लगता है। बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उन्हें अपने किसी दोस्त, किसी साथी की तलाश होती है। अब सारी जिंदगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। पापा, मुझे आपके अलावा किसी से बात करना, मिलना अच्छा नहीं लगता। बेटा, बेटियां सारी उम्र माँ बाप के साथ नहीं रहती। अभी कुछ दिनों में आंटी का 40वां हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी इंशाल्लाह रुखसती कर देंगे। क्या बात है जन्नत? बेटा, मैं तो सोच रहा था तुमसे पूछ के शादी की तारीख दे दूं। पापा, मेरी एक बात मानेंगे आप? पापा ने कब तुम्हारी कोई बात टाली है बेटा? बोलो। पापा, वो ये सब इतनी जल्दी हो गया। मेरा मतलब है, पहले मंगनी फिर शादी। बेटा, आंटी की ख्वाहिश थी, वो चाहती थी ये खुशी अपनी आंखों से देख लें, मगर अल्लाह ने मोहलत नहीं दी। लेकिन पापा, अब तो ग्रैनी इस दुनिया में नहीं है ना। तुम कहना क्या चाह रही हो बेटा? पापा, वो आप मुझे कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क ले चलें। वो क्या है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मगर क्यों बेटा, क्यों? पापा, मैं यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब हूँ। आप प्लीज पिंकी आंटी से एक्सक्यूज कर लेते। क्या एक्सक्यूज कर लूं? जी पापा, मैं भी इतने बड़े डिसीजन के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं भी शादी नहीं करना चाहती। प्लीज पापा। ठीक है बेटा, मैं बात करता हूँ। ओके? थैंक यू पापा। हेलो। हाँ हाँ अम्मा, जमीला बोल रही हूँ। अरे कहाँ रह गए तुम लोग? एक दिन का बोल के गए थे, आज दूसरा दिन है। वापस नहीं आना क्या? शादी तो कब की खत्म हो गई। क्या? कब आ रहे हो? हेलो अम्मा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो हेलो, कहाँ है इतने शोर में ये? मारा मिलाती हूँ। कौन? जमीला, मैं हूँ जमाल। जमाल? क्या हो गया कैम? मॉम मत रोके मुझे, मेरा दिल कर रहा है मैं इस दुनिया को आग लगा दूं। वो वहां गए क्यों? कैम, वो उनका पुराना घर है, उनकी फैमिली है वो। आपने उनको रोका क्यों नहीं? मेरे लिए ना सही तो अपने लिए तो रोके। कैसी बीवी आप? मैंने बहुत रोका कैम, मगर क्या? शायद हमारी मोहब्बत पर उन लोगों की मोहब्बत हावी हो गई। मॉम, वो मेरे दुश्मन है। वो लड़का जिसे वो अपना बेटा कहते हैं ना, वो जन्नत से प्यार करता है। क्या? जमीला का बेटा जन्नत से प्यार करता है? हाँ मॉम, ये बात उसने मेरे सामने कही है, इसीलिए मैंने उसको मारा था। उसकी जगह कोई भी होता ना तो मैं यही करता उसके साथ। और पाव से मेरा भाई कह रहे हैं, कैम का भाई। उनको फोन करें और कहेंगे अभी वापस आए वो। फिक्र मत करो, मैं अभी कॉल करती हूँ। अगर उन्हें अपने खानदान से इतना ही प्यार है तो पहले सोचना चाहिए था। अब वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। रिलैक्स कैम, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। तो जमीला, अब तुमने ये चाल चली है,
लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जन्नत मेरी बहू है और मेरी ही बहू बनेगी। बदल लिए कपड़े। जमीला, तूने अब तक मेरा ये शलवार कमीज संभाल के रखा है। संभाल के नहीं, छुपा के रखा हुआ था सबसे। जब तेरी याद आती थी ना तो उसे निकाल के तुझे 2 गरियां देती थी और फिर इसको देख के वापस रख देती थी। देख, आज इत्तेफाक है, तेरी पसंद का खाना बनाया था। अरे वाह जमीला, तेरे हाथ का जायका तो अब भी वही है, बिल्कुल खाला और अम्मा की तरह। उनसे ही तो पकाना सीखा है और अब तो घर भी इसी से चलता है। अम्मा बिल्कुल ऐसे खाना बनाती थी, या खाला ईमान से। है रहने दे, खाला को तो जब काम का बोलते थे बिस्तर पे लेट जाती थी, दिल का दौरा पड़ जाता था उससे। अम्मा ही बनाती थी और अम्मा ही के हाथ का खाया है आज तक। और अब तो तेरी अम्मा की जैसी एक और निखट्टू को भुगत रहे हैं हम लोग। कौन? खाला कुलसुम। और कौन? कुछ लोग तो पैदा ही इसीलिए होते हैं कि दूसरों की मेहनत और पैसे पे ना ऐश करते रहें, और अल्लाह उनका इंतजाम भी कर देता है। तुम क्यों रुक गए? खाओ ना। नहीं, बस पेट भर गया मेरा। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, बहुत अच्छा था खाना। मैं ये बर्तन रख के आता हूँ। मैं रखाती। नहीं नहीं, तू बैठ, मैं रख के आता हूँ। मेरी भी जुबान को ना लगाम नहीं। क्या बोल दिया मैंने? जमीला, अल्लाह, ए जमीला, ए भैया मैं आ गई, मेरा दिल लग रहा था वहां पे। ओ जमीला। अम्मा। अरे कहाँ चली गई जमीला? देखो जरा इसको। कहाँ चली गई जमीला? देखो जरा इसको। तू इतना बेवफा निकलेगा ये तुमने सोचा भी नहीं था। इतने सालों में तुझे हमारी बिल्कुल याद नहीं है। सब कुछ तो बता चुका हूँ खाला।
तुम याद आने की बात करती हो, मैं तो एक लम्हा भी तुम लोगों को नहीं भूला। कसम से हर वक्त तुम्हारी डांट फटकार मेरे कानों में गूंजती थी। तुम्हारे हाथ का पका खाना, तुम्हारी नसीहतें, तुम्हारे टोटके, तुम्हारा प्यार हर वक्त याद आता था मुझे। बहुत देर कर दी जमाल तूने आने। मेरी जिंदगी, मेरी बच्ची बुढ़ापे की दहलीज पर आ पहुंची। पूरी जवानी अकेले काटती उसे, चुप चुप के रोती थी। और जब जब तुझे तकलीफ पहुंचती थी उसे पता चल जाता था। कभी उसका दिल घबराता था और कभी वो ख्वाब में तुझे रोता देख के हड़बड़ा के उठ के बैठ जाती थी। खाला, मैंने तुम लोगों को बहुत दुख और बहुत तकलीफें दी, लेकिन सुकून से तो मैं भी नहीं रह पाया। इस घर में आकर मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते और सच्ची मोहब्बतों को अपने हाथ से गंवा दिया। एक औरत का इस माशरे में अकेले रहना कितना मुश्किल है, ये बस एक औरत ही जानती है बेटा। छोटे छोटे बच्चों को दर बदर होके छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता हुआ देखना क्या नहीं किया मेरी जमीला ने। मेहनत मजदूरी की, यहाँ तक के झाड़ू पोछा भी किया उसने होटलों में। क्या क्या कह रही हो खाला? जमीला ने झाड़ू पोंछे? हाँ। और क्या करते बेटा, पेट का दोज़ख भरते तो बच्चों की पढ़ाई जाती थी, तन ढांपते तो सर की छत जाती थी। कुछ ना कुछ तो करना ही था। अरे खाला, मैंने बहुत जुल्म किया जमीला पर। मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करे। हाँ, बस अगर जमीला तुझे माफ कर दे तो समझ तुझे अल्लाह ने भी माफ कर दिया। तुझे पता है जमीला जिस होटल में काम करती थी ना, वहाँ वो तेरी सास पार्वती भी आती थी। होटल में? हाँ, वो क्या कोई भला सा नाम था उसका, सोथेन क्लब कुछ है। हाँ हाँ, साउथर्न क्लब। मैं और कमाल तो रोज जाया करते थे वहाँ। हैं? वाकई? हैरत है, कभी जमीला से मुलाकात नहीं हुई, वरना बहुत पहले ही अपने बच्चों से मिल लेता। बस बेटा, वही होता है जो अल्लाह चाहता है। वो तेरी सास ने मेरी बच्ची पे चोरी का झूठा इल्जाम लगा के उसे थाने में बंद करवा दिया था। क्या? थाने में बंद करा दी? वो तो भला हो, वो बालम और उसके बॉस का। वो एक रात के बाद उसे छुड़ा के ले आए थे। बालम? हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, हमारे बुरे वक्तों में बड़ा काम आया है वो। फिर खाला? बस फिर तेरी सास ने मेरी जमीला से वादा लिया कि वो कभी तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी, न तुझसे मिलने की कोशिश करेगी। अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसे दोबारा थाने में बंद करवा देगी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, अब उसे क्या कहूं? चल अब छोड़, अब कहने सुनने से क्या फायदा। अब तो सिर्फ जमीला से बात कर, बस उससे माफी मांग ले। ठीक कह रही हो खाला, तुमने तो मुझे माफ कर दिया ना। अरे मेरा बच्चा, मैं तेरी खाला नहीं तेरी माँ हूँ। माँ सदके मैंने तुझे माफ किया।
मैंने सारा सामान रख लिया था। मैं नानी सारा सामान ये अब्बा अजीब अपनी जिंदगी है। इतनी रात को पिंकी का फोन? हेलो शिराजी, उसको फोन करो और उससे बोलो कि अभी जमाल को वापस भेजे। क्या हुआ है पिंकी? मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा, किसको फोन करूं मैं? शिराजी, जमाल जमीला के घर गया है और अभी तक वापस नहीं आया। क्या? जमाल वहाँ गया और मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है। तुम जमीला को फोन करो या जमाल से कहो कि वो फौरन यहाँ आए। अगर मैं कैसे कर सकता हूँ उसे? तो और कौन कह सकता है? शिराजी, जमीला हमारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है। मैं और कैम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर जमाल तुम्हारा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? वो मुझसे नाराज है। देखो पिंकी, ये तुम दोनों का पर्सनल मामला है, भला मैं इसमें कैसे दखल दे सकता हूँ? और जमाल सिर्फ तुम्हारी सुनेगा, मेरी क्यों सुनेगा वो? इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम कॉल करो। मुझे पता है जन्नत के पास भी उसका नंबर है और तुम्हारे पास भी। जमीला से कहो कि पहले जमाल को खुद उसने बच्चों से दूर किया था, अब क्यों हमारी जिंदगी में जहर घोलना चाहती है वो? इतने साल जमाल के बगैर उसने गुजारे हैं, मैंने नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरी बात होगी तो मैं समझाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। समझ में नहीं आया, जमाल जमीला से मिलने गया कैसे? जमीला, तुम्हें मैं ऐसे जीतने नहीं दूंगी। जमीला, वो चादर बिछा दी है मैंने जिब्बो वाली। क्यों अम्मा? अब तुम जमाल की खातिरों के लिए ना जब्बो के जहेज का सामान ना निकालना। अच्छा? और कुछ नहीं निकाला बेटा, बस वो चादर ही निकाली है। हमारी चादरें तो तुझे पता है ना, जो धोई है तो वो भी तौबा, सालों बिछा बिछा के घिस के बिल्कुल पतली हो गई है। अम्मा, इतने सालों में तो हम भी घिस के ऐसे ही हो गए। मैं काम क्यों नहीं करती? मुझे भी कहीं छुपा दो अम्मा। तू पागल तो नहीं हो गई? ये क्या कह रही है? बस मेरी मर्जी। ये कोई बात है? जब मुंह उठाया छोड़ के चले गए, और अब इतने सालों बाद मुंह उठा के आ भी गया और आके यहाँ रुक भी गया। अच्छा भाई, ये तो खुद अपने मियाँ से पूछ लेना तू। चल जा अंदर जा। क्यों? बच्चे बैठे हुए तो हैं। इतनी उम्र के बाद तो उन्होंने बाप को देखा है। अरे तो वो तो अभी बाहर आ जाएंगे, तू तो जा। भाई चली जाऊंगी। अच्छा, तेरे कपड़े मैंने गुसल खाने में टांग दिए, वो बदल लेना। क्यों? अम्मा क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गई तुम? सटिया गई हो शायद। ये भरे घर और जवान बच्चों के सामने मैं अपने ये ड्रामे करूंगी? तो वो तेरा शौहर है भाई, वो इन बच्चों का बाप बन के आया है, मेरा मियाँ नहीं। अच्छा, बच्चों के साथ ही रहने दो उसको। बहुत अरमान था ना भोले को अपने बाप से मिलने का। अब सोए बाप के साथ, वही सोएगा अंदर, मैं नहीं सोऊंगी। बात सुन, वो रह लेगा और तू चुपचाप मेरी बात सुनेगी। अगर तूने नहीं सुना ना तो फिर तू मुझे अच्छी तरह जानती है, पूरा मोहल्ला सुनेगा। अगर तू जमीला है ना तो मैं भी सईदा हूँ, समझी? बढ़िया ही नहीं तो। अम्मा तुम भी ना फजूल में बोलने लग जाती। क्या बोल रही हूँ मैं? अरे शुक्र कर, देख अल्लाह की मसलहत है ये वो तारा रशीदा और वो सब वहीं पे रुक गए, सैन में जगह बन गई। और बात सुन, पकड़िए, ये भी लगा लेना। नानी नानी, देखा अल्लाह ताला मेरी दुआ सुनता है। हाँ बेटा, तेरी भी और मेरी भी। सालों बाद मेरा बच्चा घर वापस आ गया, अल्लाह तेरा एहसान है। मुझे पता था अब्बा ने हमें देख लिया है, अब हमसे मिलने जरूर आएंगे। हाँ बस कर दे भोले, सोने दे। एक तो इतनी थकन हो गई है, कहा भी था कि सुराबगढ़ से टैक्सी ले ले, लेकिन नहीं, 2 बसें बदलवा के लेके आया है। अब नींद तो मत भगा कम से कम मेरी। ओए क्या हो गया तुझे? तेरा बाप इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे आएंगे, मुझसे बात करेंगे, और तू सो रही है। मुझे माफ कर दो नानी, ये है अब्बा का शौकीन, इसको लेके जाओ।
ये करेगा अब्बा से बातें दिल भर के मेरी बला से। क्या हो गया? वो तेरा भी बाप है। इतला का शुक्रिया, वरना इतने सालों से तो मैं अपने कॉलेज स्कूल में यही कहती आई हूँ कि मेरे अब्बा अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। चुप कर, आहिस्ता बोल, वो सुन लेगा तो। सुन लेता है तो सुन ले, मैं कह दूंगी हमारी अम्मा ने हमें यही बताया था। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी इज्जत ही रह जाएगी, वरना हर कोई 100 सवाल पूछता है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। छोड़ो भाई। नानी ये तो पागल है, इसे छोड़ो, हम लोग ना बाहर चलते हैं, वो आइसक्रीम निकालो। नानी मेरी आइसक्रीम यहीं पे भेज देना, मैं बाहर नहीं आऊंगी। ओ महारानी चलो उठ, आइसक्रीम निकाल। और बात सुन, आज बाहर सोना है, समझी? क्यों भाई, मुझे मेरी जगह की आदत है, मुझे कहीं और नींद नहीं आती है। मेरी बात तेरी समझ में नहीं आती? मैंने जब कह दिया ना वो कह दिया, समझी? जब मैं कह रही हूँ कि तुझे बाहर सोना है तो तुझे बाहर सोना है। हाँ नानी, हम लोग ना बाहर सो जाएंगे, अम्मा पापा को ना यहाँ सुलाएंगे। इतने अरसे बाद मिले ना, उन्हें बातें भी तो करनी होंगी। चुप कर, बड़ा आया नहीं तो बहुत जबान चलती है तेरी। ओ जब्बर डड्डो, चल उठ, और बहुत नींद आ रही है ना तो चल बाहर जाके सो। ओ बोले तू बिस्तर कर, और तू जाके आइसक्रीम निकाल के पिघल जाएगी। हाँ, अगर तुम लोग इस तरीके से बोलते रहे ना तो मेरा दिमाग निकल के बाहर आ जाएगा। चलो वाह है, आ जाते हैं अब्बा बन के। हैं? तमीज, दबा हो जा। जमाल, ये क्या कह रही है जमीला? तुम अपना भोला शिराजी की बेटी को पसंद करता? सिर्फ पसंद ही नहीं करता, इश्क करता है उससे, इश्क। उसकी छोटी छोटी चीजें, उसका इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर, कंघी में फंसे हुए उसके सर के बाल, उसकी मामूली से मामूली चीज भी उसने ऐसे संभाल रखी है जैसे जैसे कोई खजाना संभाल के रखता है। और पता है, पैसे बचा बचा के उसके लिए खाने पीने की चीजें लाता था और उसे तोहफे देता था, जैसे मैं तेरे लिए लाया करता था। लालू के ईद के गोलगप्पे, पापूश की चाट और दस्तगीर की निहारी, चूड़ियां, बालियां, लान के सूट। तुझे याद है अब तक जमाल? वही तो जिंदगी थी जमीला। उस तंगदस्ती और गुर्बत में मिलने वाली वो खुशियां अब कहाँ है मेरी जिंदगी में? जमाल, अच्छा छोड़ना है बातों। तू बता रही थी कि हमारा भोला जन्नत से बहुत मोहब्बत करता है। हाँ ना जमाल, सिर्फ भोला ही नहीं, जन्नत भी उससे प्यार करती है। क्या जन्नत भी? मगर उसने मंगनी तो कमाल से की है। हाँ, मगर वो इस मंगनी पे खुश नहीं थी, वो तो अपने भोले से। मगर जमीला, हमारा कमाल भी उसे बहुत चाहता है। मगर जमाल, कमाल को तो जिंदगी में सब कुछ मिला है, पैसा भी और बाप भी, मगर मेरे भोले को तो कुछ भी नहीं मिला। कम से कम उसकी मोहब्बत तो उससे मिल जाए जमाल। अगर उसे जन्नत ना मिली तो वो मर जाएगा, नहीं जी पाएगा। पहले भी उसने खुदकुशी की कोशिश की है। ये क्या कह रही है तू? तूने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया। एक जन्नत मेरे दोनों बेटों को चाहिए। अपने कमाल से छीनू या अपने भोले को समझाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा भोला उससे ज्यादा चाहता है। बात कम या ज्यादा चाहने की नहीं है जमीला, वो कमाल की मंगेतर है। तो क्या हुआ जमाल, भोला भी तो तुम्हारा ही बेटा है। नहीं जमीला नहीं, कमाल के साथ ज्यादती हो जाएगी। मगर मेरा भोला कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मैं जन्नत के लिए भोले का रिश्ता लेके जाऊं शिराजी के पास? पता नहीं, तेरी मर्जी। अजीब अपनी जिंदगी है। अजीब अपनी ये जिंदगी है, अजीब अपनी ये जिंदगी है। समेटो जितना बिखर रही है, हम एक पल को भी जी ना पाए। ये लम्हा लम्हा गुजर रही है, अजीब अपनी जिंदगी है। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? जो मेरा सब कुछ था आज मुझे मिला है तो मुझे इतना गैर क्यों लग रहा है? सच कहते हैं, आँख ओझल पहाड़ उछल। कभी इसी जमाल के जाने पर मुझे लगा था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। और आज जब लौटा है तो दिल क्या, दिमाग ने भी कोई खुशी नहीं मनाई। अब इतने सालों बाद आया जब मैं अपना सब कुछ सिर्फ अपने बच्चों की खुशियों को समझती। अब लौटा है, अब जब बहुत देर हो चुकी है, जब बहुत देर। अब इतने सालों बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारी वही जगह नहीं बदल सकती जमाल। अब मैं बदल गई हूँ। और तुम्हारे हाथ का बना ऑमलेट खाने को तो मैं तरस गया था। हाँ रख दे, नहीं छेड़ना। पानी पानी ये लो बा। खाना बेटा, तुझे तो मेरे हाथ का आमलेट बहुत अच्छा लगता था। बहुत मिर्चें खाला इसमें। ले, तुझे तो आमलेट में हरी मिर्चें बहुत पसंद है। पसंद है नहीं, पसंद थी, वो अब आदत नहीं रही ना। क्या हुआ?
अल्सर वल्सर तो नहीं लगा लिया ना? अरे नहीं खाला, वो घर में पिंकी बनवाती है ना, कम मिर्च मसाले के साथ। अच्छा, हलवा पूरी खाएगा जमाल? हाँ वो खाऊंगा। किसने बनाई है? अरे भाई भोला लेकर आएगा ना। हाँ हाँ मैं लाता हूँ। नहीं भोले, खाला होटल का बाहर का खाने की आदत नहीं है मुझे, और वो भी छोटे मोटे होटलों का। पेट खराब हो जाता है मेरा। नहीं नहीं अब्बा, मैं ना यहाँ पापोश की ना वो मुन्ना के होटल से लाऊंगा। बड़ी मशहूर दुकान है वहाँ ना फैमिली रूम भी है। रहने दे बेटा, तेरे बाप को अंग्रेजी खानों की आदत पड़ गई है, अंग्रेजी कपड़े पहनने की और अंग्रेजी में गिट पिट करने की, इसीलिए तो जा रहा है वापस। क्या अब्बा अब्बा क्यों जा रहे हो? मैंने तो सोचा था कि आज हम लोग ना बैट बॉल खेलेंगे। वो कोने में खाला रहती है ना, वो हमेशा मुझे डांटती रहती है। मैंने सोचा था तुम्हें लेके जाऊंगा, उसकी ना अच्छी तरह ना क्लास लूंगा मैं। हाँ अब्बा, अब जब नहीं जाओ ना, मैंने तो सोचा था सबको बताऊंगा कि मेरे अब्बा आ गए। आज मुझे जल्दी है, अगली बार बेटा। पहली इतनी दुआएं की हैं तो तुम अब आए हो। अगर आज गए तो पता नहीं कितने सालों बाद वापस आओगे। अरे तू फिक्र क्यों करता है? इस बार आऊंगा ना तो हमेशा के लिए आऊंगा। वादा? पक्का वादा? बीबी जी। क्या हुआ? जी आप यहाँ सो रही हैं? हाँ, बस दिल घबरा रहा था इसलिए यहाँ सो गई रात। बीबी जी सुबह हो गई है। हाँ। बीबी नाश्ता लाऊं आपके लिए? नहीं नाश्ता नहीं, तुम कॉफी भिजवा दो। जी बीबी जी। तो तुम सारी रात घर नहीं आए जमाल? तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मुझे कॉल ही कर लो? मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार एक दिन में ऐसे कच्चे धागे की तरह टूट गया। ये घर जहां तुमने इतने साल गुजारे, आज तक तुम्हारे दिल में वो जगह नहीं पा सका जो उस टूटे फूटे घर की है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई परदेसी थे जिसने यहाँ बसेरा तो किया, लेकिन उसका दिल अपने घर को कभी भुला नहीं पाया। जिंदगी हर बार मुझे जमीला के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज 25 दिसंबर है और आज ही के दिन जमीला और मेरी शादी हुई थी। उफ, ये यादें पीछा क्यों नहीं छोड़ती हैं? अजीब अपनी जान की तरह इंसान के साथ चिपकी रहती हैं। समेटो जमीला जिंदगी से तो चली गई, यादों से क्यों नहीं जाती? हम एक पल को भी जी न पाए। ये लम्हा लम्हा गुजर रही है। तो भाई कहाँ है? अब एक बात समझ नहीं आती है, तो मिनट में खुश हो जाता है, मिनट में उदास हो जाता है। मसला क्या है तेरे साथ? कुछ नहीं, टेंशन भाई।
इधर देख, बता देना क्यों शर्मा रहा है मुझसे। वो जन्नत की याद आ रही थी। इतना कुछ हो गया, उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, मिलने भी नहीं आई। उसे तो मेरा ख्याल ही नहीं है। अबे हो सकता है उसे कोई टेंशन हो, या उसे झगड़े का पता ही ना चला हो मेरी तरह। अरे हाँ, मैंने भी उसे नहीं बताया था। सही बात है। वही तो। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है, सब्र कर जा। वो यार आज क्रिसमस है ना, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मुझे जाना है सेंटा क्लॉज के बाद टॉफ़ी लेने। मतलब सेंटा क्लॉज से अगर टॉफ़ी लो ना तो पैसे नहीं देते। अबे हाँ, पैसे नहीं देते। अरे लो वो आ गए। ढूंढ रही हूँ ना नानी के बच्चे। क्या ढूंढ रही हो खाला? कायदे आज़म। कायदे आज़म? क्या पैसे गुम हो गए खाला? अरे कायदे आज़म, कायदे आज़म। हाय, कायदे आज़म तो हम सबसे ही खो गए। अरे कायदे आज़म, अरे वो तो बड़े आइडियल थे। आइडियल? कैसा आइडियल? किसका आइडियल? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनके आइडियल थे, और हैरान है कि अपने आइडियल के कॉल पे एक दफा भी चली हो। अरे इसे क्या कह रही है? कायदे आज़म के कॉलों के ऊपर अगर हमारी कौम के अफराद अमल कर लेते ना, तो पाकिस्तान का नक्शा तब्दील हो चुका होता। मगर अम्मा, कायदे आज़म की कॉल मैंने तो कभी नहीं सुने। तू स्कूल जाता तो कुछ सुनता ना। किताब खरीद और पढ़ उनके अक़वाल, और खाली पढ़ना नहीं, उन पे अमल भी करना। अगर आजकल के नौजवान उनके अक़वाल पे अमल करने लग जाए ना, तो हमारा पूरा मुल्क सुधर जाए। यार ये सारा पाकिस्तान सुधारोगे तुम लोग? है तुम बखत मारो, सोने तो दे दो। अरे सोने दे इसे। अरे ये तो हमारी आवाम की तरह सो रही है, इसे तो अल्लाह ही उठाएगा। देख भाई, अभी मैं फॉर्म में नहीं हूँ, हैं? अभी मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। जरा सा मेरे को होश आ जाएगा ना, वही ड्रोन हमला कर दूंगी। चुप बैठ जा। पानी नहीं तो। अरे फिल वक्त तो ख्वाब में हमले हो रहे हैं। पागल कहेगी। अच्छा जा यहाँ से दिखा। अरे ये ख्वाब ही तो होते हैं जिनकी ताबीर होती है। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, कायदे आज़म ने इसको ताबीर दी पाकिस्तान की शक्ल में। मिल गई। इसका क्या करेगा बेटा? भाई आज 25 दिसंबर है, आज कायदे आज़म पैदा हुए थे, तो मैं उनकी तस्वीर यहाँ लगाऊंगा। यहाँ बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कायदे आज़म। भाभी तू बहुत पढ़ी लिखी है भाई, तेरे को बहुत पता है कायदे आज़म के बारे में। अरे काश आज के दिन हर साल एक नया कायदे आज़म पैदा हो, तो पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुँच जाए। अरे देखो ना कितने प्यारे लग रहे हैं। हाय हाय, ये भी बेचारे सोचते होंगे मेरे मुल्क का क्या हाल किया अवाम ने। अम्मा, कायदे आज़म ने मुल्क को आज़ादी दिलवाई थी ना, देख ले रहा हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह बनूंगा। अरे हमारी कौम को कौन जगाएगा? कोई तो आए जो इस बिखरे हुए रेवड़ को एक करके पाकिस्तान के हालात बदले। अम्मा, वो गाना क्या था, वो जो बचपन में तुम सुनाया करती थी, वो याद है कायदे आज़म का? हाँ, पक्का याद है। चल सुनाना जमीला। चलो फिर हम सब गाएंगे। हाँ चलो गाते हैं। एक मिनट ठहरो, मिल के गाएंगे। ठहरो, पहले मैं चश्मा लगा लूँ ना, फिर गा दो। मेरी तो आवाज है। चलो।